हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो आज मैं आपके सामने हिंदी का कंटेंट का वीडियो लाया हूं और अब हिंदी ग्रामर का 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले सबका निचोड़ देखेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए है भारोपीय भाषा, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है आस्टिक, ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती परिवार। ऑप्शन ए है भारोपीय भाषा परिवार। हिंदी किस भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है उर्दू। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है ये देखते हैं। ऑप्शन ए है अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी है पाली प्राकृत से, ऑप्शन डी है वैदिक संस्कृत से। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी बोली भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्न में से कौन सी बोली भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए है कन्नौजी, ऑप्शन बी है बांगरू, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है तेलुगु। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी है काव्य भाषा। इसका उत्तर देता है ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए है राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है विभाषा, ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए राजभाषा में। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप के वर्ग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ढूंढाली बोली जाती है। ढूंढाली कहाँ बोली जाती है ये देखना है। ऑप्शन ए है पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन बी है पूर्वी राजस्थान में, ऑप्शन सी है दक्षिणी राजस्थान में, ऑप्शन डी है उत्तरी राजस्थान में। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी राजस्थान में ढूंढाली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है पंजाबी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है पुरानी बांग्ला। इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है गुजराती, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है सिंधी। इसका उत्तर आता है ऑप्शन नंबर सी मराठी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है पाली। इसका उत्तर देता है ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, जो है संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए है शारदा लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी है कुटिल लिपि, ऑप्शन डी है ब्राह्मी लिपि। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि।
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है गुरुमुखी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है सौराष्ट्री। ऑप्शन सी है देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित है, वर्तमान हिंदी प्रचलित है किस रूप में? अवधि में, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है देवनागरी। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी है राजस्थानी हिंदी। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, जो हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए है बुंदेली, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है कन्नौजी, ऑप्शन डी है बघेली। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए है बुंदेली, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है कन्नौजी, ऑप्शन डी है बघेली। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? ऑप्शन ए है 343 से 351 अनुच्छेद तक, 234 से 315 तक, 143 से 155 तक, 334 से 353 तक। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक। भारत संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 343 से 351 अनुच्छेद तक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है मैसूर। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सी है? ऑप्शन ए है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन बी है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, ऑप्शन सी है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, ऑप्शन डी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन ए है संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी है पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो ब्रजभाषा है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 22, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए है राजस्थानी, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी है बिहारी हिंदी।
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिहारी हिंदी। मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी हिंदी की, बिहारी भाषा की बोली है मगही। आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए है मगधी, ऑप्शन बी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है सौरसैनी, ऑप्शन डी है प्राचर्ड। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी से। हिंदी खड़ी बोली अपभ्रंश विकसित हुई है सौरसैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी में। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1956 ईस्वी में भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 25, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ था इस राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए है राजस्थानी से, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी से, ऑप्शन डी है पश्चिमी हिंदी से। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 27, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1950। इसका उत्तर हो जाता है 14 सितंबर 1949 को। तभी से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बीजी खेर, ऑप्शन सी है सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी है जीबी पंत, ऑप्शन डी है पी सुयोरोयान। पी सुयोरोयान। इसका उत्तर रहता है ऑप्शन नंबर ए, बीजी खेर। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 22। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 22। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है, ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है अपभ्रंश। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा अभी हिंदी भाषा का विकास का। दोस्तों इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।